पहुंचा है। तुझे धन्य कहते रहे हम, चंद्र में जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, चंद्र में जीवन रहे, आवाज देते रहे हम,
अभिषेक को ले ले, वो आशीष को ले ले, वो सामर्थ को ले ले। हालेलुया, खाली हो जाके रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे, संभाल के रखा परमेश्वर, सुरक्षित बनाया रखा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर। क्या क्या समस्या हमारे इस दुनिया में नहीं हो रहा परमेश्वर, सबसे हमें बचा के रखा परमेश्वर। अब हमारे सामर्थ्य और शक्तिशाली खुदावंद परमेश्वर, आए हम जितने भी जन परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके वचनों को सुनने जा रहे परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, हमें वरदानों से भर दे परमेश्वर। जिस तरीके से आदम को तूने रचा, उस तरीके से हमें भर दे परमेश्वर, हमें वरदानों से भर दे परमेश्वर। हम परमेश्वर जब तक परमेश्वर आपने में चाह दिया, उस तक परमेश्वर निरंतर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें साथ वचनों को सुनते हुए परमेश्वर, जो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा परमेश्वर, हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझा दिया। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करें। बेटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भाई वीरेंद्र हैं, कृपया अपनी आवाज़ को उठा करके आज के परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ बैठे हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन के द्वारा प्रभु की आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु के दास के द्वारा वचन के द्वारा हम सब मिलकर गठन करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धता और पवित्रता में जाएंगे। और यहाँ से खाली हाथ नहीं, प्रभु आशीष और सामर्थ के साथ हम लोग लेंगे है। इसलिए प्रभु के दास के द्वारा जो आज वचन कहा जाएगा, उस वचन में प्रभु ने हम सब मिलकर गठन करने पाए और विश्वास के प्राप्त पाए और आमीन हालेलुया में जवाब देंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास के द्वारा
जो आज वचन हम सबको जीवन में आएगा, हम अच्छे दिल से और तहे दिल से Jesus. सिखाएं और दिल थाम के बैठे Yes, Lord. और प्यासा भूख के प्राण हम बैठे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा Hallelujah. पिता पवित्र प्रार्थना के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रणाम। आमेन। हालेलुया। भाई हम सभी लोग प्रभु के दास और परमेश्वर के वचन को ताली बजा करके आज हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर जॉन आज वचन को लेकर ताली बजा करके जय मसीह की। आज प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित सभी प्रभु के दास लोगों को और हमारे तमाम भाई बहनों को सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज की इस सभा में स्वागत करता हूँ। हमारे पहली बार आया भाई को भी, भाई क्या नाम बोला आपका, जो पहली बार आया था क्या नाम है आपका, मोहित को भी मैं स्वागत करता हूँ। तो आपको आशीष दें। और हमारे बहन लोग हैं, हमारे निशा बहुत दिनों के बाद आई हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। और हमारा लाल बाबू वो अपने जैसे सचमुच वो जैसे कोविड शुरू हो गया वो हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल मैं हमेशा याद करते रहता है इनकी कैसे बहुत क्योंकि बहुत जो जिसने इसको जो हॉस्पिटल में एडमिट किया था वहाँ बहुत तनाव हुआ। एक दिन रात में क्या रात सारे बंद हो रहा था अभी मैं, क्योंकि कोई और भी हमारे लोग थे वो हमारे को खबर दे रहा, क्योंकि वहाँ उस तबाह के बीच में परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला बेटे का ऑपरेशन होने में, और सही सलाम से सब कुछ अभी घर वापस आ गया ना भाई, वापस आ गया ना घर। हेलो, अब घर वापस आ गया बेटा अभिषेक, अभी ठीक है ना, ठीक है। मैं प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर ने इस तनाव और महामारी के बीच में ढंग से ऑपरेशन होने के लिए और सब कुछ इलाज कर घर में सही सलाम से वापस आने के लिए प्रभु सहायता किया। इसलिए आइए हम सब हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर कितना भला है और कितना अच्छा है, उसकी करुणा औरों की ओर देखते समय मैं देख रहा हूँ परमेश्वर हमारे हर एक विश्वासियों को चला रहा है। जो परमेश्वर पर अपना खरा घनिष्ठ रिश्ता रखा है उन सबको प्रभु संभाल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे चर्च में कोई बेरोजगार में बैठे हैं, जैसे सचमुच परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर इस अकाल विकास पर महामारी अकेला नहीं, बहुत बड़ा अकाल भी चल, छोटे छोटे लोग नहीं है, जैसे आज बड़े बड़े लोग जिसमें जो 50,000 से अधिक तनख्वाह ले रहे थे वो लोग आज बहुत बड़े संकट में। प्रभु का वचन हमेशा में मेरे कान में आते हैं जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते समय। प्रभु का वचन है जैसे जवान शेर तो भूखे रह जाते, बड़े बड़े है ना जो अच्छे तनख्वाह लेने वाला क्या हो जाते हैं, है ना, भूखे रह जाते हैं। परंतु परमेश्वर अपने धर्मियों को जो उसका नाम लेता है उनकी साथ घनिष्ठ रिश्ता रखता है, उनके लिए किसी भली वस्तु रखने नहीं चाहिए। चलो हालेलुया। तो मैं हर एक विश्वासियों से बातें करते हैं, सब लोग सबके पास अपना गवाही है, प्रभु खुशहाली से चला रहा है। चलो हालेलुया, ये हम सभी का गवाही है। आज हमारा मुन्ना प्रार्थना मांगा, हमें एक साइकिल के लिए प्रार्थना, हमने प्रार्थना किया तब तो मेरे को एक याद आया, एक पास्टर जी की जो संदेश में मैं, एक चर्च ऐसा है वो चर्च के लोग काफ़ी सालों से 500-600 गज जमीन खरीदने के लिए प्रार्थना कर, काफ़ी साल से प्रार्थना कर। एक दिन एक प्रचारक उस चर्च में गया और वो देख रहे, वह उसी दिन भी उस प्रार्थना का विषय उनके सामने रखा। तब वो देख रहा था वो चर्च जिसने प्रार्थना कर रहे थे वो लोग सभी लोगों को ये पास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं।
सबको अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें अधिकतर लोगों के पास 20 से 25 से ज़्यादा बीघा जमीन है, मतलब 5, 6, 10 किला जमीन। वो लोग बैठकर कितने साल से, काफ़ी साल से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे लिए जमीन के, है ना, चर्च के लिए एक टुकड़ा जमीन, कितना गज? 500 या 600 गज। जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके पास कितने बीघा जमीन है? 25, 50 बीघा जमीन। प्रभु के दास ने बोला तुम्हारा प्रार्थना करना बंद करो। क्या है? तुम्हारा प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो हर एक लोग अपना उसके दशांश दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब उनके आंखें खुल गया। उन्होंने सब लोग मिलकर क्या है, उसी हफ्ते चर्च के लिए जमीन खरीद लिया और उनके चर्च। कभी कभी हम लोग ऐसे है ना, आटा चावल रखते हैं, है ना, घर में रखा हुआ है, हम फिर दुआ करते हैं प्रभु हमें रोटी दे। घर में रखा हुआ है आटा चावल, हम दुआ कर रहे हैं, वो दुआ सुनेगा परमेश्वर? आज हमारे मुन्ना सचमुच उनके एक साइकिल चाहिए, उन्होंने प्रार्थना किया। कितना होते हैं, कितना पैसा होते हैं एक साइकिल के लिए? कितना पैसा होता है? 6,000 तो नहीं है, 3 से 4,000 होता है, ज़्यादा तो नहीं है, इतना तो नहीं। 6,000 का तो 6,000 भी है, 15,000 भी है, 50,000 का भी है, वो तो अलग अलग है। तो साइकिल तो बहुत कॉस्टली होता है। पर तो ना तो मांग रहे हैं उनको चर्च में आने के लिए, उनका और कई काम के लिए नहीं है, चर्च में। उनके पिताजी भी मेरे को, क्योंकि उनके हालत अभी बहुत मुश्किल है, उनके घर में भी उनका और भी भाई है, बहन है, माँ है, तो देखभाल करना। इसलिए मैं आज हमने प्रार्थना किया। क्या आप सोच रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? है? तो आज मैं आपसे विनती करता हूँ, हम लोग आज उनके लिए एक साइकिल के देना चाहिए, है ना? तो मैं आज मेरी तरफ से 2,000 रुपये देना चाहता हूँ, ठीक है? अगर कोई भी आज अपने आप को बता दे, मैं प्रभु, है ना, उनके लिए एक साइकिल खरीदने के लिए, आज कोई सा आज कल ही साइकिल लेना है, ठीक है? क्योंकि हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी बात को हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम करना है, ठीक है? प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे रखा है। इसलिए मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हम 2,000 रुपये के लिए दे रहे हैं। और आप अपने तरफ से क्या देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो आप देना चाहते हैं, इसलिए हम उनके लिए एक साइकिल दे सकते हैं। क्योंकि वो और किसी काम के लिए नहीं है, उनको उनके पापा अच्छा एक सुसमाचार सुनाने वाला है, जहाँ भी जाए एक प्रचारक है, और वो उनके हर बातें हम जानते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। बहुत प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत मार खाया, बहुत लोग उनको गालियाँ देते, रोज रहते, फिर भी वो अपनी सेवा कभी बंद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करना, है ना? आज तो हमने प्रार्थना किया है, आज हमारा प्रार्थना प्रभु सुना है, हमारे से हम इसको प्रभु कहते हैं, हमारे तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के बाद अब अपने जैसे परमेश्वर की आत्मा जैसे आपको प्रेरणा करते हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, लिख के दे, कोई बात नहीं, कल तो हम देंगे, उनका साइकिल देना है, ठीक है? तो आप लिख के दे दे, हम उनको आज अच्छा सा साइकिल करेंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जोर से बोले हालेलुया। ना खड़े हो जाओ, तेरे का साइकिल मिल गया, ठीक है? हाथ मिला के ताली बजाओ। आज कुछ नहीं है, दिख नहीं रहे आप लोग, चेहरा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, प्रभु का वचन कहते हैं, मांगो तुम्हें ओके मांगा। आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया गया, 2,000 रुपये रख रहा हूँ, ठीक है? तो आज प्रभु ने मुझे दिया गया वचन है relationally based ministry of Jesus। रिश्ता को भरा हुआ, रिश्ते में भरा हुआ यीशु मसीह का सेवका। यीशु मसीह जब से इस संसार में आया और वो अपनी चेलों के साथ
और जिसके साथ यीशु मसीह ने जो अपना जो संपर्क किया, उन सब के साथ यीशु मसीह एक रिश्ता बनाया। मैं डिक्शनरी में देखते हैं जो है ना, रिलेशन एंड रिलेट और रिलेशन, संबंध, और इन दोनों में है संबंध और रिश्ता। संबंध और रिश्ता, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क है या एक ही है मीनिंग? संबंध और रिश्ता, इसमें क्या फर्क है? हिंदी तो मालूम है ना। संबंध क्या है? संबंध का मतलब क्या होते हैं? आने जाने लोग सबके साथ हम क्या कर सकता है ना? जो दुकानदार है ना, जो सब्जी वाले, अगर आज जाकर हमने एक दो दिन जाकर उनके साथ है ना जो सब्जी ले ले तो हम उसके साथ एक संबंध हो जाता है ना। एक परचून की दुकान में हम जाकर 3-4 बार जाए तो क्या होता है? एक संबंध हो जाता है। एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी के नाते हमारा एक संबंध हो जाता है। अगर एक व्यक्ति रेल में बैठते, आप लोग रेल में सफ़र किया तो आजकल क्या हम जाते हैं, अपने गाँव में जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम केरला जाते तो 3 दिन, बोला पुराना समय मैंने 4-4 दिन बैठता था। और हम एक कैबिन में कम से कम तो सारे लोग मिलकर कम से कम तो 70-80 लोग होते, क्योंकि एक ही जगह में नहीं बैठ सकता, 4 दिन बैठते हैं सोए। इसलिए क्या है, हम पूरे कैबिन में कितने लोग हैं? 72 लोग हैं, 72 लोग। उन सब के साथ हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, क्योंकि हम वो लोग कुछ लेके आए तो वो हमको देते हैं, हम उसको देते हैं, हम पूरा क्या हो जाता है? एक संबंध बन जाता है। वहाँ कोई रिश्ते नहीं होता है ना, रिश्ते होते हैं है ना। हमने 2 दिन में एक सब्जी ले लिया एक सब्जी वाले से, उनसे हमारा एक संबंध होते हैं, परंतु उनके साथ क्या नहीं होता है? रिश्ते। रिश्ता का मतलब क्या होता है? समझ गया ना? रिश्ते का मतलब क्या होता है? आपको समझ गया ना? रिश्तेदारी है एक रिश्ता। वो रिश्ता मतलब बहुत करीब हो, रिलेशनशिप वो बहुत। यीशु मसीह और उनके चेले, उनके साथ की जो है जो संबंध क्या है? वो एक क्या था? एक रिश्ते थे। समझ गया ना? मेरे और आपके साथ जो है, जो यीशु मसीह के साथ की हमारा जो है जो संबंध है, वो क्या है? ये रिश्ते। संबंध क्या है? रिश्ते। और सिर्फ जब हमारी जैसे ATM कार्ड के जैसे कभी कभी, और जो लोग अगर यीशु मसीह को सिर्फ संबंध रखते हैं, रिश्ते में के रूप में नहीं देखते हैं, और रिश्तेदार के रूप में यीशु को हम अपने जीवन में मानते नहीं है, तो यीशु मसीह को हम क्या है? ATM मशीन जैसे यूज करते हैं। देखो, आपके पड़ोसी से, आपके दोस्त से, आपके पापा मम्मी से भी ज़्यादा आपको जो है ना, जब कभी भी जरूरत होते हैं, चाहे रात हो दिन हो, तो कहाँ से मिलता है? ATM मशीन से मिलता है ना। आप जाते ही क्या होता है? किसी से पूछने जरूरत नहीं, ऐसे कर दिया, एकदम 100 रुपये 100, 1000 है तो 1000, 5000 तो 5000, एकदम ताज़ा नोट निकलते हैं, है ना, फ्रेश नोट। क्या हम उनके साथ कोई रिश्ते है या कोई संबंध है? वो मशीन है। आज अनेक मसीह प्रभु यीशु मसीह को ATM मशीन जैसे है ना समझते हैं, और उनके साथ है ना, उनकी जो है यीशु मसीह के साथ का संबंध ATM मशीन जैसा बना है। यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहता था कि कभी मेरे और आपसे अपने चेलों को से ATM मशीन जैसे संबंध रखने के लिए नहीं चाहता, इसके लिए नहीं चुना है। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रजिस्टर समाचार 3:14। कोई आगे से पढ़े पास्टर जी, क्योंकि हमारा कैमरा में भी आवाज़ आना चाहिए, इसलिए आप सभी लोग देख के परंतु पास्टर जी पढ़ेंगे।
मरकुस रचित उसके 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया हाँ। कि वे उसके साथ साथ रहे हाँ। और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार बस यहाँ 3:14 में क्या यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को चुना क्या करने के लिए? वो चुना है, चेले नहीं बना, सिर्फ चुना है ना। तो क्या बन गया? और क्या करने के लिए यीशु मसीह ने उस 12 पुरुषों को चुना? उनके साथ प्रचार करना तो दूसरी बात है, उनके साथ ध्यान से पढ़ो कि उनके साथ रहने की, उनके साथ रहने की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया और यीशु मसीह के साथ की रिश्ता क्या है ना? हम एफेसियों के पत्र में है ना, पौलुस बोलते हैं, मैं एक भेद की बातों में ना आपको बताना चाहता हूँ। ये है ना, पति पत्नी के साथ के रिश्तों को बोलते हैं, ये यीशु मसीह और उनकी कलीसिया के साथ के रिश्ते। समझिए ना, यीशु मसीह कौन है? हमारा कौन है? हमारा दूल्हा है, दुल्हन है? दूल्हा। यीशु मसीह हमारा, हम कौन है? दुल्हन है। दूल्हा और दुल्हन के साथ की संबंध है, रिश्ता है, रिश्ता है। क्योंकि इससे बड़ा कोई जो रिश्ता इस संसार में नहीं है। अगर रिश्ते के बारे में, रिलेशन के बारे में अगर वर्णन करना है, तो अगर हमने कंपेयर करना है तो क्या है? उससे बड़ा कोई। एक छोटा सा मेरे माइंड में आया, एक बार एक मीटिंग हो रहा था, एक ऐसा एक सेमिनार में एक जो है, जो सेमिनार की जो फैसिलिटेटर ने एक जो है उस एक टीचर को बुलाया, एक स्कूल की टीचर है, इस टीचर को बुलाकर अब उसमें कई उनके जो है परिवार के लोगों के सबका नाम, उनकी सबसे अपना नाम लिखा, इसके बाद अपने हस्बैंड का नाम लिखा, है ना, बच्चों का नाम लिखा, बेटा, सन, डॉटर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और उसके बाद ब्रदर लो, है ना, ब्रदर, है ना, सिस्टर लो, और ये सब कुछ का नाम लिखने के बाद उन्होंने कहा, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले इनमें से सबसे आप काटना चाहते हैं, आप किसको काटें? उन्होंने जल्दी जाके किसका काटा? उनके सबसे पहले उनका ब्रदर लो और सिस्टर लो को काट दिया है ना, किसके काट दिया? बिना किसी देर से उन्होंने जाकर उनको वो नाम, उनको उसका नाम मिटा दिया। इसके बाद बोला, और आप देख लीजिए इसका किसका काटेंगे, इसका आप मिटाएंगे। थोड़ा सा सोच, है ना, उसके बाद बिना कोई ज़्यादा समय नहीं लिया, उन्होंने जैसे मदर लो और फादर लो को काट दिया देखो, उसको एकदम मिटा दिया। इसके बाद बोला, और किसका है? देखो, आपको काटना है, उनकी है, उसको काट दीजिए, इसको काट। उन्होंने क्या है, थोड़ा सा सोचने के बाद उन्होंने अपने पापा मम्मी का नाम काट दिया, है ना, अपने पापा मम्मी का नाम उन्होंने। इसके बाद क्या किसका नाम रह गया? पति का है, बेटा और बेटी का है। इसके बाद उन्होंने बोला, आप और कौन सा काटना चाहते हैं, आप काटेगा। उन्होंने 2 मिनट सोचा, काफी देर है ना, 2 मिनट सोचने के बाद थोड़ा सा उनकी आंख से थोड़ा आंसू आया। आंसू के साथ क्या किया? बेटा बेटी का नाम काटा। आखिरी में किसका रह गया?
और उसके बाद पूछा क्या इसको काट, और क्या से काटे? बोला मैं और नहीं काटूंगा और नहीं काटूंगा। देखो हमारी हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, वो है सबसे, है ना, क्लोज रिलेशन। बेटा बेटी हमारा है, अपना है, परंतु क्या है, उनका नाम हम क्या एक लिमिटेशन, एक समय के बाद हम उनको अलग कर देंगे। पापा मम्मी उनको अलग कर देंगे सबको, परंतु हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, कैसे है, ये हमारी आखिरी सांस तक है ना। तो यही रिलेशन है जो जब यीशु परमेश्वर और यीशु मसीह और उनकी कलीसिया और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ की जो रिश्तों को वर्णन करने के लिए परमेश्वर के वचन जो है, जो इस्तेमाल किया गया, जो रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या आता है, बहुत करीब, एक बहुत पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत क्या होता है वो, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत रिश्ता। उससे बड़ा और गहरा रिश्ता इस संसार में कोई नहीं। अरे एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हैं? यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह, हम शादी किसके लिए करते हैं, जब से क्या करने के लिए करते हैं, शादी किसके लिए करते हैं, एक साथ रहने के लिए करते हैं। शादी करने के बाद यहाँ तो मैंने देखा यूपी राजस्थान में शादी करने के बाद फिर घर जाएंगे, फिर कुछ दिन, वो तो एक अलग रिवाज है, पता नहीं। हमारा उधर क्या हो गया, शादी किया उसी घड़ी क्या है, हाथ पकड़ लिया, देखिए हैं? फिर लड़की कभी भी, है ना, अगर फिर इसके बाद लड़की अपने घर में जा रहे हैं तो किसके परमिशन चाहिए, पति के परमिशन, ठीक है। वही क्योंकि यहां भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या करने के लिए चुना है, अपने साथ रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा रिश्ता क्या है, यीशु मसीह के साथ रहने का, हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं यीशु मसीह हमेशा अपनी रिश्ता मजबूत करते रहा है ना। यीशु मसीह क्या किया, हमेशा, क्योंकि अपना विश्वास है ना, अपनी है ना रिश्ता जो है, क्योंकि रिश्ता क्या होना चाहिए, प्रतिदिन जैसा एक दिन है रिश्ता, है ना। मैं जानता हूँ 1 साल के पहले मेरा बेटी का जो सास की डेथ हो, 1 साल के बाद पहले, क्योंकि वो अभी करीब एक साल से ऊपर हो गया। उनके जो हस्बैंड, जो मेरा जो बेटी के जो ससुर है, आपने सभी देखा हो, इधर भी आया प्रचार, उनका जो है जो दर्द और उनका जो है अकेलापन है ना, वो हम कैसे हम आपको समझा नहीं सकते। उनके पास अपना अच्छा सा तीनों बेटा है, पैसा का कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर खूबसूरत घर बना हुआ है, अपनी गाड़ी के लिए गाड़ी है, बैंक बैलेंस के लिए बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, परंतु जो उनका पत्नी का स्थान है ना, उन्होंने क्या है, अपनी या तो बेटा या अपनी बेटियां, अपनी जो बहू, अपना पैसा, अपना घर, किसी में वो अभी तक नहीं। समझ गया ना, दैट इज अ रिलेशन। समझ गया ना, द रिलेशन इज, क्योंकि यीशु मसीह क्या हमेशा अपने रिश्ता है ना मजबूत करते रहा, अपने विश्वास अपने चेलों की मजबूत करते रहा, इसलिए कि चेले उनके ऊपर क्या करें, हमेशा है ना उनका विश्वास और आशा मजबूत करें, है ना, रखते रहे। क्योंकि
हमें जो है हमारा रिश्ता एक व्यक्ति पर है ना मजबूत रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हम उसको क्या देना, उनको उनके ऊपर क्या दिलाना चाहिए? विश्वास और आशा। बड़े पैर नीचे करो। विश्वास और क्या करना? विश्वास और आशा। क्योंकि पत्नी यकीन होना चाहिए ये मेरे साथ रहेगा मेरे सुख और दुख में। मसीह शादी में जब हाथ मिलाकर दोनों से क्या है वादा बांधवा, हम शादी में आम की फेरा नहीं करवाता, रसिया बांधते नहीं गले में, ये नहीं। हम लोग क्या, क्योंकि वादा बांधवा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, और हम पति और पत्नी आपस में वादा बांधता है मेरे सुख में दुख में और गरीबी में अमीरी में और बीमारी में, अपनी स्वस्थ में, और जब तक मैं जीवित रहे तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या आएगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा एक अच्छा पति बनूंगा, या मैं एक अच्छा पति। एक कवनन है, इस कवनन ये रास्ता, ये कवनन उन्होंने करने से काफी नहीं है। इतने पति है, इतने पत्नी है, इसके बाद दूसरे दिन अपने है ना क्या किया, अपने ये सारे वादा बांधा सब कुछ करके सारे रस्म को पूरा करने के बाद भी दूसरे दिन क्या किया है? सही है, वादा बांधना सही नहीं, उसको यकीन दिलाना है। क्या दिलाना है? इनका विश्वास और आशा। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ रहने के लिए बुलाया, परंतु उनके है ना, उन्होंने क्या है, उनका जो हमेशा वो उनका विश्वास क्या है ना, उनको है ना क्या है, उनका रिश्ता मजबूत करते रहा। कैसे? उन्होंने उनको विश्वास और आशा है ना, और आशा क्या किया है, दिलाते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का मैं इन दिनों में मैंने पढ़ रहे हैं, उस पढ़ते समय जो यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा जो जीवन का एक खंबा क्या था, जो है अपनी रिश्तेदारी को है ना, अपनी साथ की जो संबंध को, जो रिलेशन को क्या है मेंटेन करना, उनको मजबूत करना। इसलिए यीशु मसीह ने जो अधिक से अधिक जो चमत्कार के काम जो किया है, ये इसलिए किया है कि अपने चेलों की विश्वास और उनका आशा जो उनके ऊपर है, यीशु मसीह पर है, वो मजबूत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई तनाव, कई प्रकार की परीक्षा जो जानबूझकर यीशु मसीह ने उनके जीवन में डाला, उन सभी के पीछे यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था कि अपने चेले लोगों का है ना जो विश्वास और उनका आशा हमें यीशु मसीह में मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या करने के लिए, यहाँ हफ्ते में एक बार आकर चर्च में बैठकर बड़े जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर जाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए मुझे और आपको चुना है? सिस्टर निशा, किसके लिए है? किसके लिए आपको चुना है प्रभु यीशु मसीह ने? आपके है ना, उनके साथ रहने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? उनके साथ रहने के लिए। हमने पिछले हफ्ता एक आयत को पढ़ा था, मैं उस वचन को अभी मैंने एक्चुअली मेरा वचन को नहीं पढ़ दूँ, मैं एक बार उस आयत को भी पढ़ेगा, आपको गहराई से समझेंगे। पवित्र आत्मा मुझे ये अगुवाई कर रहा है। पर सदा बड़े और 14 का 20 में क्या से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17 ओके, हाँ उसके नहीं सॉरी 17 नहीं 20।
या 23 बेटे 23 पढ़िए 23 थोड़ी आदमें आज उसका 23वां पद जल्दी से पढ़े। हाँ यीशु ने उसको 14 का 23 पढ़ लीजिए। हाँ यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ तो वह मेरे वचन को मानेगा हाँ मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता हाँ। उससे प्रेम रखेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसके पास आएंगे आपके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। याद रखना यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान से सुना, एक है ना, आप बहुत बड़े जो आप सीखते थोड़ा सा सीखो, पढ़ दो, बहुत गहराई से इस बात को सीखो, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है ना, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो क्या करेगा, वह मेरे वचन को मानेगा। यीशु को अगर आप प्रेम करते तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो मानेगा, इस बाइबल को मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यदि आप यीशु को प्रेम करते तो इस वचन को मानेगा, इस बाइबल को, है ना। अगर इस बाइबल को नहीं मानते तो यीशु को आप प्रेम नहीं करते, समझ गए ना। और दूसरा क्या लिखा है, और वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। ध्यान से सुनना, अगर यीशु को प्रेम करेगा तो क्या करेगा, वचन को मानेगा और वचन क्या, और क्या करेगा, पिता आपको प्रेम करेगा। और इसके बाद आखिर में क्या है, इसमें क्या, और ध्यान से, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या करना है, आप यीशु को प्रेम करना। यीशु को प्रेम करने से आप क्या बनेगा, यीशु को वचन को भी प्रेम करने वाला। तब क्या करेगा, पिता आपको प्रेम करेगा, पवित्र आत्मा आपको प्रेम करेगा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ आएंगे और आपके पास आएंगे और आपके साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम उसी के साथ रहें, क्योंकि वो हमारे पास, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि वो हमारे पास आ गया है, परंतु वो आ गया तो हम भागना नहीं चाहिए। हम इसके सिर्फ संडे क्रिश्चियन नहीं बनना है ना, या मंडे क्रिश्चियन नहीं बनना है, या फ्राइडे क्रिश्चियन नहीं बनना है। हम संडे या मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे, सुबह या शाम, है ना, और दोपहर या रात, क्या होना चाहिए, हम यीशु के साथ और यीशु हमारे साथ। यही रिश्ता है, हालेलुया हालेलुया। और पति और आप लड़कियां हैं, आपका शादी होने के बाद आप चाहे आप घर में आएगा तो भी किसके साथ रहता है? मेरा बेटी अभी मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने हो गया, अभी मेरे घर में रहे, तो वो डिलीवरी के आया, उनके पास चले गए, परंतु अभी भी क्या है, मेरे घर में वो रह रही है शारीरिक रूप से, परंतु वो है ना, मेरे घर में वो है ना, सिर्फ रह रहे, परंतु उनका पूरा रहता किसके साथ है, उनके साथ ही रहे, है ना, उनके साथ, क्योंकि वो मानसिक रूप से ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या है, हम यीशु मसीह की जो है और हमारे साथ की जो रिलेशन है, ये क्या है, कभी का हम फिजिकल रिलेशन नहीं, अभी हमारा एक मानसिक और एक स्पिरिचुअल रिलेशन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मतलब हम जहाँ भी जाएं, ये हम चाहे फैक्ट्री में जाएं या घर में खाना बनाएं या सब्जी काटें या चावल साफ करते, सारे समय हम यीशु के साथ रह सकता, यीशु हमारे साथ रह सकता है। हालेलुया। कोई यीशु चाहता है कि हम उसके साथ रहना, उनसे एक घड़ी भी, एक मिनट भी अलग ना। हर एक पति चाहता है कि अपने पत्नी है ना, उनको हमेशा याद रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हर एक पत्नी चाहता है कि उनके पति जहां भी जाए, चाहे है ना वो 1 महीने के लिए उनसे दूर रहे तो भी हमेशा उन्हीं के रहे, है ना, उसी का रहे और उसी को याद रखे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहते नहीं चाहते? हालेलुया। ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारे संबंध रिलेशन क्या है? एक पति पत्नी का है। हालेलुया। जैसा मैं और आप हालेलुया अपने पति और पत्नी के साथ हम हमेशा हालेलुया शरीर रूप से कभी दूर चले जाते तो भी हम मानसिक रूप से एक साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम दूर नहीं रह सकता ज्यादा समय। हालेलुया। ये एक अलग रिश्ता है, एक स्पेशल रिलेशन है। हालेलुया। सो यीशु मसीह के इसलिए यीशु मसीह क्या है? हमेशा अपने विश्वासियों को हालेलुया, अपने चेलों को हालेलुया उनका जो है ना उनका रिश्ता मजबूत करते रहा। कैसे? हालेलुया, वो आपको विश्वास और आशा दिलाते। हालेलुया। अब और आयत को पढ़ लीजिए जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार मैंने कहा है यीशु मसीह हमेशा क्या करता था? अब जो कुछ करता था वो अपने चेलों की विश्वास को है ना दिलाने के लिए आता था। अब अभी देखें और अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 14 से 16। अब सब कुछ पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा क्योंकि यीशु मसीह ने जो है लासर को मृतकों से जिलाया, उनमें से 1-2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 14 से 16। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यस, यहाँ हम 14 आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं? थोड़ा सा आप ध्यान करें, क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे कारण, क्या कहते हैं यीशु मसीह? क्या कहते हैं? अभी लासर है ना उसकी उनका 14 आयत में क्या है? तब यीशु ने उससे साफ साफ कहा है ना, लासर मर गया, वो क्रॉस हो गया है ना, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। क्या है? कि मैं वहां ना था, जिसे तुम विश्वास करो। क्योंकि यीशु मसीह यहां, क्योंकि यीशु मसीह को लासर मरे हो जिंदे यीशु मसीह के लिए बराबर है। एक व्यक्ति जो आप याद रखना इसको, आपको एक व्यक्ति या मरे या जीवित, एक विश्वासी एक विश्वासी या मर गया हो या जिंदा हो, यीशु मसीह के लिए कैसा है? दोनों बराबर है। क्यों? मर गया तो यीशु के साथ, जिंदा है तो यीशु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ मर गया ही है, मर गया तो आत्मा के साथ यीशु के साथ है, अभी तो शरीर के साथ है। समझ गया ना? याद रखना, यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए जो कोई यीशु मसीह में मरता है तुरंत यीशु मसीह के साथ चले जाएगा। यीशु मसीह का अभी समझ गया, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह एक शरीर रूप में इस संसार में था, पर भी क्या था? वो पवित्र परमेश्वर था, आत्मा में उनको सब कुछ देख रहा था, उसको समझ गया, क्योंकि अभी लासर मेरे पास आ गया। इसलिए यीशु मसीह को लासर का जिलाना कोई जरूरत ही नहीं था, इनका कोई महत्व नहीं था, परंतु लासर को क्यों जिलाया? हम लोग बोलते हैं उनके वाहनों की देखकर छिला रोया, उनको सरस आ गया और उनके वाहनों के साथ उनको यीशु मसीह को बहुत अच्छा गहरा रिश्ते दे, इस वजह से क्या है? यीशु मसीह ने क्या है? लासर को जिलाया। मैं आज पढ़ते समय मुझे ये बात को समझ गया, ना तो उनके बहनों के प्रति उनका कोई तरस नहीं थी, तो ठीक था कि वो आम एक मनुष्य के जैसा था, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए क्योंकि वो मरते ही यीशु मसीह के पास। सिर्फ यीशु मसीह जो लासर को इसलिए जिलाया क्योंकि यीशु मसीह जो मरने तक और मरा गेला नहीं, और मरने के बाद 4 दिन तक भी यीशु मसीह इंतजार करने का कारण क्या है? यीशु मसीह के कहने से, वहां बैठकर कहने से क्या वो चंगे नहीं होता था? कितने बीमारी यीशु मसीह जब कहने से वो चंगे हो गए, कई वो हजारों माइल दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह को कर सकता था, परंतु यीशु मसीह अपनी रिश्ता, अपने रिलेशन
हालेलुया, मजबूत करने के लिए अपने ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर अपना जो अपने चेलों का विश्वास और आशा मजबूत रखने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? जो लाजर को मरने के बाद भी 4 दिन रहने के बाद भी हालेलुया तक 4 दिन जो होने तक भी इंतजार किया, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट रहते हैं, कहते हैं कि 15 मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, इसे तुम विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हालेलुया हमेशा अपना लोगों का, अपने विश्वासियों का, अपने चेलों का, है ना, जो उनके साथ की जो रिश्ता हमेशा मजबूत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग अपना विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ बहुत सारे बातें हैं, और एक आयत को जल्दी से पढ़ें, मत्ती 14:16। मुझे पढ़ने से पहले मैं एक बात, जो खास बात को मैं बताया नहीं जल्दी से करूं, क्योंकि यहाँ कैसा, क्योंकि उनकी जिंदगी में और दुनिया के इतिहास में मरे हुए व्यक्ति जिला हुआ कभी नहीं देखा, जब तक, है ना, कभी हुआ नहीं। और दूसरा, मर गया 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, 4 दिन हो गया। 4 दिन तक क्या हो जाता है? पूरा, है ना, सारे हमारा मांस हड्डियों से अलग हो जाता है, खोपड़ी भी क्या हो जाता है? गलना शुरू हो जाता है। सारे हमारे हड्डी से क्या होता है? निकलना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह ये 4 दिन के बाद लाजर को मृतकों से जिलाने के पीछे क्या की? उनको ये अपना, मैं कौन हूं, तुम जो भरोसा रखा हुआ है, जो तुम प्रतिदिन पीछे पीछे चलते हैं, प्रतिदिन हालेलुया, तुम सब कुछ छोड़कर जिसके पीछे तुम चल रहे हैं, वो कौन है? हालेलुया। उनका अधिकार क्या है? उनका शक्ति क्या है? हालेलुया। उनका सामर्थ्य क्या है? उनको दिखाने के लिए यीशु मसीह क्या किया है? इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अभी आप देख लीजिए यहाँ और एक आयत को पढ़ें, मत्ती 14:16, जल्दी से पढ़ेगा। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही इनको खाने को दो। सब कुछ पढ़ने के समय नहीं है। आप लोग जानता है यीशु मसीह 5, है ना, रोटी से और 2 मछली 5,000 लोगों को खिला, 5,000 पुरुष अकेला बाहर, क्योंकि वो स्त्री का और बच्चे का गिनती इसलिए नहीं लिखा कि उनको गिन नहीं सकते, क्योंकि हमेशा अधिक सभाओं में बच्चे और लेडीज ज़्यादा होते हैं। पुरुष को अक्सर आसानी से गिन सकता था, इसलिए गिन ध्यान से सुनो। यीशु मसीह किससे बोल रहे हैं? चेलों से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम इसको, चेला क्या बोल रहे हैं? चेला क्या बोल रहे हैं? यहां आप इस साइड में नहीं, चेला क्या बोल रहे हैं? ये हमारे लिए असंभव है। अगर हम इसको खरीदने के लिए जाएंगे तो भी उन्होंने एक अंदाज कैलकुलेट करा, इतना पैसा चाहिए। आज के दिन में तो है, इतने लोगों को खिलाने के लिए कितने, कम से कम दो, इतने लोगों को खिलाने के लिए कितना पैसा होगा? कम से कम एक दाल चावल भी खिलाए कितना होता है? कम से कम तो 4-5 है ना, 10 है ना, 5 लाख रुपए तो चाहिए, है ना? 5 लाख रुपए तो चाहिए आज के दिन। आप हम छोटे से कम दाल चावल के बारे में, और अगर पैसा है तो भी, फिर चेलों ने कहा अगर पैसा है तो भी ये कहाँ से मिलेंगे? इतना तो अरेंजमेंट करना छोटी सी बात नहीं। 10-20 हजार लोगों को एक साथ, है ना, खाना खिलाना एक जैसे, है ना, छोटी सी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह कहता है तुम उनको खिलाओ, क्योंकि उनकी ये क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया?
क्योंकि उनका विश्वास और आशा जो यीशु मसीह में है, उनके जो है उसका जो मजबूत करने के, इनका जो विश्वास अपने चेलों के साथ की उनकी जो है रिलेशन, उनका जो रिश्ता मजबूत करने के लिए किया, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया सबके ऊपर प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, केवल हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? हालेलुया। जो रोटी यीशु मसीह खाने से क्या हो जाता है? 5 रोटी कितने मिल गया? सब लोग खाकर तृप्त होकर कितना, और सब लोग अपनी जेब में लेके गया होगा, और उसके बाद भी कितना बच गया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ में यीशु मसीह सिखाता है जीसस क्राइस्ट इज सफिशिएंट फॉर ऑल आवर नीड्स। वो क्या? वो रोज यीशु मसीह के पीछे आकर यीशु से पूछता था कि यीशु मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेंगे? पूरा सुसमाचार पढ़ते तो पतरूस और शेष चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर हमेशा ठोकते थे। देखो हमारे साथ वाला, हमारे जो है पड़ोस का, जो वहाँ का जो अंद्रियोस है, वो तो आज इंजीनियर बन गया, वो गल्फ चंड है ना, अमेरिका चले गया। और दूसरा हमारा जो है हमारा पड़ोसी क्या है, मनमोहन है, वो क्या बन गया है? वो तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो मेरे साथ अब एक मंच में पड़ा है। देखो मेरे साथ में पड़ा हुआ मेरे पड़ोसी हमारे जो है लालचंद के बाप बेटा क्या हो गया, वो है ना कौन है ना, जो है ना संदीप, अभी क्या है, वो तो बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। हम सभी एक ही मंच में एक ही क्लास में पढ़ा है। देखो मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गया है, हमें क्या मिलेगा? अब मेरे इस बातों को समझ रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे आकर यीशु मसीह हालेलुया उनके चेलों को ये यकीन और उनके ऊपर का आशा और उनका विश्वास को मजबूत करना चाहता, विश्वास दिलाना चाहता। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों में सफिशिएंट हूँ। हालेलुया हालेलुया, आई एम द सफिशिएंट फॉर एवरी योर नीड्स। हालेलुया, तुम्हारी सारी जरूरतों को इसलिए यीशु मसीह ने तुम भी दे दो। किसने दिया? यीशु मसीह। हालेलुया, उन्होंने ढूंढकर 5 रोटी को लेके आया और यीशु मसीह ने दुआ कर कर इनके हाथों में दे दिया। उन्होंने अपने हाथों से देकर क्या हो गया है? वो समझ गया, माय गॉड whom I follow, हालेलुया, मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ, हालेलुया, वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है, हालेलुया, वो महान है हमारे, हालेलुया, केवल हालेलुया हमें हमारे बीमारियों को चंगा अकेला करने वाला नहीं, मरों को जिलाने वाला अकेला नहीं, हालेलुया, हमारा प्रतिदिन की रोटी भी देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें, जोर से बोलो हालेलुया। और जल्दी से दूसरा एक आयत पर, हमारा खास आयत पर आइए। आपसे पास्टर जी आप खड़े होकर पढ़े मरकुस रचित सुसमाचार 4 का 35 से लेकर 41, जल्दी से पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार 35 का 41 है ना, 4 का 35 से लेकर 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ओके, यस यस, यहाँ आप देखते हैं यीशु है ना, यीशु के चेले यीशु के कहने पर कांधे उस पार जा रहे। अभी देखो ध्यान रखना, या यीशु मसीह की कभी आज्ञा को पालन कर कर और उनकी ऊपर विश्वास और आशा को जो बढ़ाने के लिए उनके जो है एक क्या है, कभी कभी हम चुनौतियों को भी सामना करना। और
यीशु मसीह अपने चेलों को क्या किया है? बड़े बड़े चुनौतियों की, बड़े बड़े जो परीक्षा के, बड़े बड़े जो हादसा के बीच में भी, है ना, उनको भेजकर क्या किया है? और उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया और उनका ऐसा ट्रेनिंग दिया कि यीशु मसीह कौन है? ये सब कुछ है, सबके ऊपर नियंत्रण है। हालेलुया, उनके नियंत्रण। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह, जीसस omniscient Jesus already knew that the storm was coming. यीशु मसीह को जानता था। अपनी नाव में जो उनको बिठाकर उस पार जाने से पहले, हमारा यीशु मसीह कौन है? सर्वज्ञानी। उनको मालूम था बहुत बड़ा गहरी, बहुत बड़ा तेज आंधी तूफान आने, परंतु ये जानने के बावजूद भी चेलों को यीशु मसीह क्या है, उस पार क्यों लेके गया? क्या यीशु मसीह इतना तक गया कि वो जो थोड़ा सा दूर तक भी क्या है, उस नाव में उछलते हुए उस नाव में सोते रहे? परंतु यहां लिखा है यीशु मसीह सो, यीशु मसीह सो, मतलब सारे जो जिनके जीवन में आने वाली हर एक तनाव को वो खुद सामना करें। अगर यीशु मसीह वहां जागते रहे तो क्या है, वो लोग कुछ नहीं करें, वो कभी चिंता ही नहीं करते, क्योंकि इसलिए वहां यीशु मसीह अपना सो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा अरे इतनी बड़ा लहर है, उसमें तो हम तो कोई ना कोई तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो यीशु मसीह को क्या मालूम है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मछुआरे थे, है ना, अधिक लोग भी मछुआरे थे, उनको तो लहर और इन सभी बातों को उनको तो, है ना, उनका ऑलरेडी उनके बारे में क्या उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने सोचा बेचारा यीशु मसीह को तो क्या करेगा, इसको उनको बुला के क्या फायदा, इसलिए वो सो रहे। हम लोग उनको क्या करेगा, हैंडल करेंगे, हम लोग इसको निमट देंगे। उन्होंने क्या किया, अब बहुत कोशिश किया, क्या लिखा है, उन्होंने बहुत कोशिश किया, आखिरी में क्या हो गया है, वो हार गया। और वो तब उसी घड़ी तक भी क्या है, नींद गहरी सोने वाला, नींद में सोने वाला यीशु के पास जाकर चेलों ने चिल्ला कर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं? कभी कभी हमारे जीवन में जो आने वाली उस आंधी और तूफान को देखकर हम लोग सोचते हैं, जिस यीशु मसीह को हम मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको मेरे और हमारे ऊपर कोई चिंता नहीं, वो यूं हमारे ऊपर क्या है ना, वो जानता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, ऐसा सोच। मेरे याद रखना, हमारा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, आदि से अंत तक वो सर्वज्ञानी है। हमारे जीवन में आने वाली हर एक आंधी और तूफान यीशु को जानते हैं, उनके बिना जानकारी से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है, हमारा सर का एक बाल भी उनके बिना क्या नहीं होता, नीचे नहीं करता, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा परम प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उनको मालूम था रास्ते में ऐसा बड़ा आंधी तूफान हादसा आने वाला है। He knew it would cause deep distress with the disciples in the boat। यीशु मसीह को मालूम था कि इनके जो है इस सफर में आज ये मेरे चेले लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसा तक हो जाएंगे कि वो में हम लोग अपना जीवन भी खो जाएंगे। समझ गया ना, ऐसा भी परिस्थिति में आ जाएंगे। He understood, he knew that it would cause deep distress with the disciples in the boat। बहुत है ना, परेशान हो जाएंगे, ऐसा ही आएंगे। और आपने सामने क्या है, मृत्यु को देखा, ऐसा परिस्थिति में आए, सचमुच ऐसे ही आ गया। हालेलुया। Still he knowingly sent his disciples into a ravaging storm।
क्योंकि फिर भी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यीशु मसीह अपने चेलों को इतना बड़ा आंधी तूफानों में, इतने बड़े सुनामी के अंदर में उनको जाने दे दिया। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। क्यों he wanted to, है ना, to make strong इस रिलेशन, वो अपने चेलों के साथ की उनका जो रिश्ता है ना, क्या करना है, क्या करने के लिए, है ना, अटूटा रखने के लिए, हालेलुया, अटूटा रखने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया हम जानते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम जो कि धन्य है जो परीक्षा सहता है, वो खरा निकलकर क्या होता है, जीवन का मुकुट मिलेगा तो जिसे परमेश्वर को प्रेम करता, हालेलुया। इसलिए हम क्या है, जो हमारे जीवन में आने वाली परीक्षा से हमको क्या है, परखा जाता है, हालेलुया। जब हम परखने से हमें क्या हो गया है, हमें मालूम पड़, इस परीक्षा हम पीछे देखते तो क्या है, हम देखते हैं इतनी बड़ी खाई की अंदर से हमने आया, परंतु तब हम मालूम पड़ता है, अब तब हमको महसूस हो जाएगा, अरे और कोई नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम आया नहीं है, मुझे लेके आया है, हालेलुया, हालेलुया। वो कहानी को कहकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में, है ना, बहुत प्रार्थना करने वाला है और यीशु मसीह के वचन की हर एक जो उनकी वचन है ना, वायदों को, है ना, दावत, है ना, उनके हर एक दावा को वो विश्वास करने वाला था, पर वो एक दिन उनके अंदर शक आया, उनके अंदर एक डाउट। यीशु मसीह आपने कहा है, देख मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूं, चाहे तू अंधकार थे, है ना, जो भरा हुआ तराई में से होकर चले जाए तो भी क्या है, मृत्यु की तराई में से होकर चले जाएगी तो भी क्या है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा। ये प्रभु, उन्होंने यीशु से पूछा, ये प्रभु मुझे मालूम होना चाहिए, मेरे को जानना चाहता हूँ, तुम कब तक, कहाँ तक मेरे साथ रहे। मैं आज में तुमको क्या है, एक टेस्ट के रूप में, है ना, मैं आपको ये जांचना चाहता हूँ, सचमुच तेरी दावा पक्का है वो। तो उन्होंने कहा, मैं आज इस जगह में जाऊंगा, वो मेरे को हर जगह में तेरी पाँव का निशान होना चाहिए। प्रभु ने बोला, ठीक है बेटे, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरे है ना पैरों का निशान तेरे साथ साथ है। चलते चलते चलते, वैसे चलते, बालू के ऊपर से चलते, उन्होंने पीछे देख के रहा, सब जगह में उन्होंने, है ना, ऐसे चलते रहा, चलते 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 आखिरी में ऐसा एक खाई के ऊपर से, वहाँ कभी आपने गया है, कभी सिर्फ एक लक्कड़, हम जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे नदी हमारा जो केरला में रहते हैं, बड़े बड़े नदी होता है, नदी में सिर्फ इतनी छोटा सा एक लक्कड़ आर पार होता है। हम पहले, आजकल हमारे उधर तो बड़े ब्रिज वगैरह बन गया, पहले तो हम जो स्कूल में जाता है ना, उसी ऐसे पुल में जाता है, कभी कभी फिसल के गिर जाता है, बड़े बहुत बाढ़ वाला तो बहुत बड़ा नदी है, हमको तो थोड़ा बहुत तो तैरना आता है, इसलिए हम तैरने के साथ जाता था। सो मतलब तो ऐसा बड़ा खाई से ऊपर, ऐसे ऊपर ऐसा एक पुल बना हुआ, पुल एक सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी, जो हमारा उधर है ना, सिपारी के पेड़ लगाते हैं ना, लंबा पेड़ होता है, सिपारी के पेड़ में अगर गलती से लगे तो वो, क्योंकि वो फिसल जाता है, अधिक से जो पुल सिपारी के पेड़ से बनते लगाते हैं, वैसे एक लगा दिया, वो सिर्फ आके अधिक से एक होता है, उसी में वहाँ का सब लोग प्रैक्टिस होता है जाने। तो हम ऐसे ना, वो व्यक्ति ऐसा एक तराई से गया, बहुत गहरा खाई है, वहाँ मुश्किल से एक आदमी अकेला जा सकता है, एक आदमी का अलावा जा नहीं सकता, जैसे सिर्फ छोटी सी, उन्होंने ऐसे पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पार करके सब जगह में जाकर थोड़ा सा 3-4 बज गया, उसने सोचा ठीक है मैं वापस निकल कर लौटना चाहता हूँ,
अभी मैं देखूंगा कहाँ कहाँ मेरे, है ना, ये प्रभु का जो पाव के निशान कहाँ कहाँ प्रभु मेरे साथ रहा, मैं एक बार देखना चाहता। उन्होंने ऐसे देखा कैसे नदी के किनारे जा रहा था भालू में, उन्होंने बहुत अच्छा इस 2 व्यक्ति का निशान को उन्होंने देख लिया, पैर का निशान उन्होंने देख लिया, बहुत खुश हो गया। वो बोला प्रभु आपके वायदा पक्का है, आपका दावा पक्का है, मेरे सामने आओ। ऐसे चलते 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 आ गया और जहां बहुत बड़ा उस मृत्यु की तराई की ओर आ गया, बहुत खाई के साथ, जहां वो जो मैं कह रहा था वो पुल है, सिर्फ एक मुश्किल से एक अकेला व्यक्ति जा सकता है। उस पुल के ऊपर आया, उन्होंने ध्यान से देखा, उस पुल के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति का पैर का निशान है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलते चलते ऐसे देखते देखते रहा, उन्होंने कहीं भी दूसरे व्यक्ति का निशान नहीं, पैर का निशान नहीं देखा। एकदम वो, है ना, गुस्सा आ गया। हे प्रभु आप बोला है, चाहे घोर अंधकार में से होकर मरा, है ना, मृत्यु की तराई से भी होकर तो चले, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मेरे लाठी और छोटे से तुमको शांति दूंगा, आपने प्रॉमिस किया है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यू हैव प्रॉमिस्ड मी, वेयर इज योर प्रॉमिस। जब मैं यहाँ ऐसा समय जहाँ जो मैं चौड़े रास्ते में जा रहा था, वहां तुम्हारी जरूरत है नहीं था, वहां तुम मेरे संग रहा, परंतु मैं जिस खाई उस जो इस बड़े कठिन, उस बड़े जो है वो मृत्यु की तराई की उस रास्ते से जा रहा था, वहां तुमने मुझे अकेला छोड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी और बहुत मुस्कुराहट के साथ ऐसे देख लिया, बड़े शांत के साथ, बड़े प्यार भरा हुआ, एक पिताजी की जैसे, एक पिताजी जैसा प्यार से भरा, एक पिता की जैसे यीशु मसीह की ओर देखने लगा। मेरे प्यारे बेटे, आप झुककर बड़े ध्यान से उस पैर के निशान को देखो, वो किसका है। उन्होंने देखा और दूसरे के साथ तुम मिलाओ, जैसे तुम जो पैर लेके आया है और वो और इसके साथ, उन्होंने बोला वो तो मेरा नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे मैं जानता हूं अगर तुम इसके ऊपर से चले जाते तो फिसल कर गिर जाए, इसलिए मैंने क्या किया, तुमको मेरे हाथों में दे दिया। जब तुम इस तराई के ऊपर से जो है, तराई से भरा है ना, इस मृत्यु से भरा हुआ उस तराई के ऊपर से जा रहा था, तब क्या था, तुम मेरे हाथ में था, मैं तुमको हालेलुया लेकर चला रहा था। इसलिए हालेलुया, वहां तुम्हारे पैर का निशान नहीं, मेरा ही है, सिर्फ मेरे मेरा जो हालेलुया हालेलुया। जब कभी हम सोचता है हमने इतना बड़ा संकट, इतना हालेलुया आंधी तूफान से भरा हुआ, हालेलुया मृत्यु की तराइयों में से होकर मैं हालेलुया इतनी हालेलुया संकट आ चुका है, वो मेरी सामर्थ्य है, मेरा शक्ति है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा अनुभव है, इसलिए क्या है, मुझे ये मेरा वजह से है, दावा नहीं करना। Because of His grace, because of His provisions and protections, उनकी जो है हालेलुया दया और उनकी करुणा, उनके देन के वजह से हालेलुया आप अब तक पहुंचा है। याद रखना हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे पड़ोस में कोरोना वायरस तांडव हो रहा है, हालेलुया। कल एक प्रभु के दास मेरे को फोन करके बोल रहे, मेरे अगले दीवार में क्या है, अगले दीवार में तो पूरे परिवार कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। पड़ोस में दोनों बाजू में सब लोग कोरोना वायरस में है, सब लोग इस बीमार महामारी में है। आज आपके चर्च के सामने हालेलुया, अब प्रतिदिन हालेलुया हजारों की पैमाने पर हालेलुया जो कोरोना वायरस के द्वारा मौत हो रहा है, लोग इन्फेक्टेड होकर हॉस्पिटल में एडमिट है, बेरोजगार होकर घरों में हालेलुया एक रोटी के लिए तड़प रहा, हालेलुया हालेलुया तड़प रहा है। इस समय प्रभु जी हालेलुया
आपको सही तरफ से रखा है, आपको रोटी रोज की रोटी दे रहा है, आपको हालेलुया रोजगारी दे रहा है, आपके बच्चों को संभाल रहा है। ये मत सोचना कि आप हालेलुया आप बहुत जो आपका जो है इम्यूनिटी पावर हाले बहुत अच्छा है, आप अच्छा खाना खाता है, आप अच्छा घर में रह रहा है, आप बहुत सेफ में अच्छा आपने जो क्या है आपने जो है मास्क पहनकर बहुत अच्छा हाथ हमेशा धोकर अच्छी तरह से रहता है, इस वजह से आपको अभी तक कोरोना वायरस नहीं पकड़ा। घमंड मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिकॉज़ ऑफ हिज हालेलुया प्रेजेंस, उनकी वजह से प्रभु ने हमको संभाला है, हालेलुया, इसलिए हम आज हैं। देखो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को जानता था कि हालेलुया आगे इतना बड़ा तनाव और आंधी तूफान आने वाला है, फिर भी यीशु मसीह आपको अपने चेलों को आगे इसलिए भेजा कि उनको सिखाना चाहता है हालेलुया उनका रिलेशन क्या है, यीशु मसीह कौन है, हालेलुया। Still he knowing send his disciples, still he is knowing send his disciples into his stormy storm। इतने बड़े हालेलुया वो शांति तूफान में यीशु मसीह अपने चेलों को इसलिए भेजा, allowing the disciples to explore sheer terror of this storm while he slept। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह इसको हालेलुया सोते वक्त यीशु मसीह इतना बड़े हालेलुया उस तनाव के बीच में उनको ऐसा छोड़ दिया, उस समय यीशु आराम से सो रहा था। मतलब आप लोग सोच रहे हैं, ये मत सोचना कि वो शांत रह रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया, the disciples once again experience Jesus' ability to command the nature। हालेलुया, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने हालेलुया उनको अनुमति दिया कि क्योंकि यीशु मसीह का ताकत हालेलुया इस नेचर के ऊपर, इस आंधी तूफान के ऊपर, इस लहर के ऊपर, इस समुद्र के ऊपर हालेलुया है। ये उनको एक बार दिखाने के लिए, उनका सामर्थ्य को दिखाने के लिए क्या है, यीशु मसीह जानबूझकर ऐसे आंधी तूफान में इन चेलों को हालेलुया इतनी उछलते हुए इस लहर के बीच में चेलों को जाने दिया है। मेरे यादों एक बात को समझना है, आप पिछले दिनों में अगर आपके जीवन में बड़ा ऐसे आंधी तूफान का अनुभव है, हो सकता है आज ऐसा आंधी तूफान से आप होकर गुजर रहे हैं, पर एक बात को समझना है कि ये प्रभु जानबूझकर आपको देख रहा है। क्यों? आपके साथ का उनका रिश्ता मजबूत करने, आपका विश्वास और आशा यीशु मसीह पर है, उनको मजबूत करने। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह केवल रोटी देने वाला अकेला नहीं है, हालेलुया मुर्दों को जिलाने वाला अकेला नहीं है, they have the power on the हालेलुया every natures। हमारा यीशु मसीह हालेलुया कौन है? हर एक प्रकृति के ऊपर हालेलुया, हर एक आंधी तूफान के ऊपर, हर एक कोरोना वायरस के ऊपर हालेलुया उनका सामर्थ्य है। कितने लोग हाथ बढ़ा करें हालेलुया बोल सकते हैं? This was हालेलुया, oh hallelujah for the disciples deepen their trust in Jesus। क्योंकि इसलिए इस मसीह उनको अलग किया है कि उनका विश्वास ऐसा है ना दृढ़ बनाए, डीपन बनाए, ताकि हालेलुया वो यीशु मसीह में पूरी तरह से मजबूत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमको परमेश्वर इस अग्निमय परीक्षाओं में, इसलिए क्योंकि आप ऐसा एक कहावत है हमारे भाषा में, जो ना हमारे भाषा में जो आग के बीच में उगा हुआ बीज है ना, पौधा है, क्या वो धूप में मुड़ जाएगा? आग के बीच में, आग के अंदर उगा हुआ है वो पौधा है, वो पौधा क्या है? धूप में है सूख जाएगा। हालेलुया, मैं और आप यीशु मसीह के हर एक विश्वासी तो परमेश्वर आग के अंदर से हालेलुया क्या करते हैं? आग के अंदर से हमको खड़ा करता है, हमको आग के अंदर से हमको उगाकर हालेलुया बड़ा पेड़ बना रहा है। इसलिए इस संसार के कुछ भी, इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने ऐसा आग के हालेलुया अंदर से हालेलुया उगाकर खड़ा कर दिया, पेड़ बना दिया, पेड़ बनाकर खड़ा कर दिया। इसलिए पौलुस हालेलुया रोमियो की किताब 8वें अध्याय में कहता है, कौन
मुझे इस मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? Who can separate me from the love of Christ? ना तो ऊंचाई, ना गहराई, ना तलवार, ना अखाड़, हालेलुया, ना तो कोई भी शक्ति मुझे, मैं हालेलुया मसीह यीशु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ का प्रेम, हालेलुया। इसलिए वैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? तुम हालेलुया आग के अंदर से निकलूंगा परंतु आग तुमको जला नहीं सकता। तो पानी तेरे ऊपर से निकलेंगे परंतु पानी तुमको डुबा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को पढ़ा है? रीड द बाइबल, रीड द बाइबल। बाइबल के अंदर लिखा, तुम आग के अंदर से जाऊंगा परंतु आग तुमको क्या नहीं कर सकता? जला नहीं। हालेलुया। तो पानी के अंदर से निकल, पानी तेरे ऊपर से निकलेंगे परंतु पानी तुमको डुबा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन दाऊद कहता है, वो मेरे हाथ को युद्ध करने के लिए, मेरे उंगलियों को लड़ने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। भजन संहिता 27 क्या कहते हैं? होवा मेरा जीवन का, हालेलुया। भजन संहिता 27 पहला पद पढ़ लीजिए जल्दी, पहला दूसरा पद, हालेलुया। जल्दी से पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संहिता 27 का अगला और दूसरा पद, हालेलुया। यस, जल्दी से। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? और दूसरा पद जल्दी से। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। तीसरा पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए या युद्ध ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधकर निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा हालेलुया बल है, मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा ज्योति है। हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। In the middle of such a terrifying events, the disciples grow their realizations how trustworthy their Lord Jesus was. इतनी बड़ी भयंकर, हालेलुया, आंधी तूफान के बीच में, हालेलुया, चेलों ने क्या है, इतने बड़े तनाव के बीच में उनको, हालेलुया, इतने बड़े परीक्षा के बीच में वो समझ किया, उनको एहसास हो गया, उन्होंने चख के देखा, मेरा प्रभु यीशु मसीह कितना सामर्थी है। हालेलुया। हाउ ग्रेट द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना महान है। वो आखिरी आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। उसकी आखिरी आयत को पढ़ लीजिए, 4 का आखिरी आयत। उसे हमने जो पढ़ा उसका कौन सा वाला, उनके जो लास्ट वर्ड्स आपने जो पढ़ा था, उसके लास्ट वर्ड्स 41 पद। वे बहुत डर गया, 41 पद। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी पर भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यस, वो एकदम इतना बड़ा, क्योंकि इनका परमेश्वर जो उनके साथ चलता है, फिरता है, उनके साथ खाता है, उनके पास पीता है, उनके साथ सोता है, वो यीशु मसीह क्या है? वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? वो है सत्ता जो पत्रोस से सत्ता जो ये कौन है? ओ हालेलुया। मेरे अगो यीशु को देखो, यीशु कौन है? उनकी आज्ञा कौन मानते हैं? आंधी और पानी भी। हालेलुया। उसकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानते हैं। हाउ ग्रेट द लॉर्ड। हे प्रभु तो का कितना महान है। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। आइए हम अपने
स्थान में खड़े हो जाए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु कितने महान है। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारे जीवन में आए हुए हर एक, आने वाले हर एक, हालेलुया, जो परीक्षा, तनाव, क्लेश, इस द्वारा क्या करता है, हालेलुया, हमारे जो हमें उनकी साथ का रिश्ता को मजबूत करता है। क्योंकि हमारे अंदर इस तनाव में, हालेलुया, यीशु मसीह हमको सिखाना चाहता है कि हालेलुया वो कितना विश्वास योग्य है, वो कितना हम आशा करने के लिए योग्य है। हालेलुया, उनके वायदा कितना पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। चेले आखिरी में क्या कहते हैं, समझ गया, क्योंकि जो हमारे साथ है ये प्रभु यीशु मसीह, वो कितना भयंकर है। हालेलुया। हम हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी अपने हाथों को बढ़ाए। हमारा प्रभु कितने महान है। उनकी आज्ञा आंधी और तूफान मारते हैं। उनकी आज्ञा आंधी और पानी, हालेलुया, मान रहे हैं। उनकी आज्ञा मुर्दा, हालेलुया, मान रहे हैं। उनकी आज्ञा, हालेलुया, रोटियां मांग रहे हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, वो कितना विश्वास योग्य है। हालेलुया, कितने हम अपने भरोसामंद हैं। हमारे हालेलुया वो हमें उस मंजिल का, हालेलुया, अपने उस पार ले जाने के लिए अगर लेके जाएगा तो, बोल दिया गया तो वो हमें उस पार ले जाने के लिए, हालेलुया। मेरे आजू यीशु मसीह अपने चेलों को कहा हम उस पार चले। अब तो चेलों ने सोचा, हालेलुया, बीच में उनका जो आए हुए उस हादसा, उस आंधी तूफान को देखकर उन्होंने सोचा कि हम यही नाश हो जाएंगे, यही मर जाएंगे, यही डूब जाएंगे। परंतु हालेलुया, जिसने उनको ले जाने, हालेलुया, चलो बोला है, वो यीशु मसीह है। वो आपको उस पार ले जाने के लिए योग्य है, आपको उस पार ले जाने के लिए सामर्थ्य है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, यकीनमंद है, वो कभी बदलता नहीं है। आइए प्रार्थना करें। अभी प्रभु के दास, हालेलुया, मनोज आगे आकर हमें प्रार्थना में हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए आप प्रार्थना में से, आमीन। आइए आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। आइए आप प्रार्थना में से। हालेलुया, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस, हालेलुया। प्रभु जी सुंदर और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वास्तव में प्रभु जी आज प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जी, आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, आज प्रभु जी अपने प्रजा को प्रभु जी, आपने ऐसा आत्मिक भोजन को देकर, ऐसा आत्मिक खुराक को देकर प्रभु जी आपने तृप्त किए हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु जी, सबसे पहले तो प्रभु आप इस धरती पर आकर चेले को प्रभु जी आपने बुलाया कि वो लोग अपने साथ रहें।
प्रभु जी, और आज हम प्रत्येक कलीसिया प्रभु जी आपने चुनकर प्रभु जी अपने करीब, अपने समीप प्रभु जी आपने बुलाए हैं कि प्रभु जी हम आपके साथ में रहे प्रभु जी, हम आपके साथ में रहे प्रभु जी, और आपको अच्छा लगता है कि हम आपके साथ में रहे प्रभु जी। और आपने हमें बुलाया प्रभु जी, आपने कलीसिया को बुलाया प्रभु जी कि प्रभु आप प्रभु जी उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं, आप उनके मनोबलों को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी, और आप प्रभु जी उन्हें शांति देना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप इस जीवन भर प्रभु जी आप उन्हें शांति देना चाहते हैं प्रभु जी, और उस जीवन में प्रभु जी आप अनंत जीवन देना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपने प्रभु जी हालेलुया आज बताया, आज वचन के द्वारा सिखाया प्रभु जी हालेलुया कि कैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक प्रभु के जन के साथ हमेशा वो डेरा डाल कर बैठे रहते हैं प्रभु जी। कैसे प्रभु जी अद्भुत बात है प्रभु जी कि स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक प्रभु के जन के साथ हालेलुया वो डेरा डाल कर बैठते प्रभु जी। कैसा अद्भुत बातों को प्रभु जी आपने उस रिश्ता को प्रभु जी आपने बताया है प्रभु जी, कैसा अद्भुत रिश्ता है प्रभु जी, कैसा अनोखा रिश्ता है प्रभु जी। ऐसा धरती में ऐसा कोई भी नहीं है प्रभु जी, ऐसा रिश्ता डालने वाला प्रभु जी, ऐसा रिश्ता बनाने वाला ऐसा कोई नहीं है प्रभु जी। सिर्फ आप एकमात्र परमेश्वर है, आप प्रभु यीशु है प्रभु जी कि ऐसा उत्तम रिश्ता प्रभु जी आपने तय किया है प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया, आपने प्रभु जी आप प्रभु यीशु आप और लाजरस के बीच में का जो रिश्ता प्रभु जी उसके द्वारा आपने सिखाया है प्रभु जी हालेलुया कि ये कैसा प्रभु जी अनोखा रिश्ता था प्रभु जी हालेलुया। मौत भी प्रभु कुछ नहीं कर सकने वाला रिश्ता प्रभु जी, कितना अद्भुत रिश्ता प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। जब आप हमारे साथ है, मंडली के साथ है, तो प्रभु जी मौत भी कुछ नहीं कर सकता प्रभु। कैसा अद्भुत रिश्ता प्रभु जी आपकी और कलीसिया के बीच में है प्रभु जी। आपने कैसा अद्भुत रिश्ता को प्रभु जी आपने वर्णन किया है प्रभु जी हालेलुया। कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच में का जो रिश्ता है आपने कैसा अद्भुत तरीका से प्रभु जी उनको आपने नमूना पेश किया है। एक पति एक पत्नी के बीच में का जो रिश्ता है प्रभु जी वो कितना घनिष्ठ है और वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना इम्पोर्टेंस है प्रभु जी आपने किस तरीका से बताया प्रभु हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी अलग अलग उदाहरण को लेकर प्रभु जी आज कलीसिया में ये प्रभु जी वचन भरोसा गया प्रभु जी। आपने अलग अलग प्रभु जी उस अद्भुत आपने किया गया उस चमत्कार और कार्य को प्रभु जी उस नमूना पेश कर प्रभु जी अपने इस कलीसिया में प्रभु जी हालेलुया आज इस वचन को भरोसा प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपने बताए हैं कि यीशु मसीह और मनुष्य के बीच में का जो रिश्ता कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है और कितना हालेलुया मनोहर है और कितना स्वामी है प्रभु जी। आपने किस तरीके से बताया प्रभु जी। प्रभु जी आपने ऐसे चमत्कार चेलों के सामने कर दिखाकर प्रभु जी आपने उस चेलों को प्रभु जी उनका भरोसा उनके भरोसा को प्रभु जी और उनके विश्वास पर उनकी आशा को मजबूत करने के लिए आपने कैसे अद्भुत चमत्कार को किए हैं प्रभु जी। जैसे प्रभु आंधी और तूफान जिस किश्ती पर जिस नैया पर हालेलुया आपके चेले बैठे थे प्रभु यीशु, और कैसे आंधी तूफान आए थे, कैसे चेले डर रहे थे प्रभु जी, और उसके बीच में भी आंधी तूफान और संकट और महामारी तनाव के बीच में भी प्रभु जी आपने कैसे आंधी और तूफान को थाम कर कैसे चेलों को प्रभु जी आपने बचाया प्रभु जी, और कैसे आपने उनको विश्वास और भरोसा को दिलाया प्रभु जी। आज अनादि और अनंत काल तक प्रभु यीशु आपका नाम हालेलुया सर्वमहान है प्रभु जी। आप हमेशा प्रभु जी ऐसे चमत्कार करने में और अपने भक्तों को अपने प्रजा को अपने लोगों को अपने खोजियों को अपने डरवैयों को हालेलुया उन्हें प्रभु जी मजबूत रखने में और उनकी आशा को दिलाने में प्रभु जी और
उनके विश्वास और भरोसे और आशा को और प्रेम को मजबूत रखने के लिए प्रभु जी आप अभी भी कितने प्रभु जी आप प्रभु जी आप प्रभु जी कितने प्रभु जी बलवान थे और कितने सामर्थ्य प्रभु जी आपने प्रभु जी हालेलुया आज के वचन के माध्यम से आपने बताया। हे प्रभु परमेश्वर हालेलुया आज प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी अगर इस दुनिया पर हम जब तक है तब तक प्रभु जी आप हमारे साथ में है प्रभु जी। जब इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे जब ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे प्रभु जी तो भी प्रभु जी आपने उस दृष्टांतों में से प्रभु जी उन चमत्कार कार्यों में से प्रभु जी आपने बताया है आत्मिक जीवन में प्रभु जी आपने उस बातों को दिखाया है प्रभु जी कि हम जब भूखे रहेंगे जब हम आत्मा में होकर भूखे रहेंगे तो आप प्रभु रोटी खिलाने में सामर्थ्य है प्रभु जी। जब हम आत्मा में होकर जब संकट में पड़ेंगे तो हमारी नैया को पार कराने में और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने का सामर्थ्य आप रखते हैं प्रभु जी। जब हम संकट आदि तूफान किसी भी बीच में होकर हमें गुजारना पड़े तो भी प्रभु जी आप हमें टलने नहीं देंगे फिसलने नहीं देंगे हमें उस मंजिल तक पहुंचाने में सामर्थ्य है प्रभु जी। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। इधर आए हुए प्रत्येक आपके अजीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने इस वचन को अपने दिल से ग्रहण किया है। मुझे विश्वास है प्रभु जी कि ये पवित्र आत्मा इस वचन उनके जीवन में हमेशा प्रभु जी बड़ा उत्साहित करेगा बहुत प्रोत्साहित करेगा प्रभु जी। वो जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु जी ये वचन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी ये वचन प्रभु जी उन्हें ढाढ़स देने वाला बनेगा याद देने वाला बनेगा प्रभु जी और आपके नाम की महिमा होगा प्रभु जी। प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं उनके फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी उनके सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी उनकी शिक्षा और उनके प्रचार उनके संदेश को प्रभु जी हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमें प्रतिदिन प्रभु जी आपके वचन से हमें सिखाते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो उन्हें शरीर में तंदुरुस्त रखे प्रभु जी उनके परिवार को तंदुरुस्त रखे प्रभु जी और भी नए नए दर्शनों के साथ प्रभु जी कलीसिया को और भी बातें बताने के लिए हमेशा आपके दास को इस्तेमाल करें प्रभु जी। इधर आए हुए सारे भाई बहन परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं आज जो किसी कारणवश नहीं आ पाए ड्यूटी के कारण नहीं आ पाए प्रभु जी उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते ये वचन प्रभु जी उनके भी जीवन में कार्य करे और जो ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी जो ये सेवा में जुड़े हैं प्रभु जी जो ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी जो सेवा प्रभु जी आराधना कर रहे हैं जिन्होंने वचन सुने प्रभु जी उनके लिए भी प्रभु जी ये वचन बहुत ही सामर्थ्य बहुत ही अनुग्रहकारी और बहुत ही आशीष का कारण होने पाए प्रभु। और जो पहली बार ये वचन सुन रहे जो अन्य जाति है जो प्रभु जी जो कभी वचन नहीं सुनते उन्होंने भी सुनते हैं तो प्रभु ये वचन उनके जीवन को परिवर्तन करे प्रभु जी उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आने पाए रूपांतरित हो जाए प्रभु जी और आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। मुझे मेरे घराने को भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु आदर में मैं धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना पूरे कलीसिया एक साथ मिलकर यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आई भी हम सबके साथ और तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। बोले आमीन। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आओ। अब 1 मिनट के लिए अपने स्थान में बैठे।